ऐसी पीड़ लग जाए जिससे मैं आपकी भक्ति करके अमर पहुंच सकूं। वीरे बिना तेरी भक्ति जीव प्राणी दुख पावे। वीरे के बिना भक्ति कर रहा है तो वो दुख पा रहा है, क्योंकि परमात्मा का प्रेम आ रहा नहीं है, तब तक काम बन नहीं रहा है, इसलिए दुख पा रहा है। जन्म मरण में आ रहा है, भवसागर का दुख भोग रहा है। तो वीरे बिना तेरी भगत जीव प्राणी दुख पावे। जीव निर्बल डांडी चले मुख नाज न भावे। सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक बहने लग जाती है, भोजन का स्वाद मालूम ही नहीं पड़ता है। इसी प्रकार वीरे के बिना आपकी भक्ति का स्वाद नहीं आ रहा है। स्वाद कब आएगा? जब मैं तलब और पीड़ के साथ आपकी इस भक्ति में खो जाऊं, आपकी भक्ति में मैं उतर जाऊं। ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा करो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सतगुरु साहिब से कह रहे हैं, और किस लिए कहा? अपने लिए कहा कि जब वो पीड़ और तलब नहीं लगे तो ऐसे राम जी को अरदास करना है कि बिना वीरे मेरे से भक्ति होगी नहीं, और बिना वीरे ये प्राणी दुख पाएगा संसार में। मैं मांगू वैराग को कृपा करो साईं, मुझे मेरे में ऐसा सस्वरूप ज्ञान का वैराग्य उत्पन्न कर दो, मैं इस संसार से राग द्वेष से ऊपर उठ करके आपकी भक्ति में लग जाऊं। ऐसा वैराग्य मुझे दो कि मैं सस्वरूप और इस सत्संग की भक्ति को करके आनंद की प्राप्ति कर सकूं। ऐसी आप मेरे पर कृपा करो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और किसके लिए कहे? अपने लिए कहा कि ऐसे भक्ति में डूबो, ऐसे भक्ति में लगिए, तब काम बनेगा। धीरे धीरे चलने से काम नहीं होगा। धीरे धीरे पानी समुद्र में जाता तो वो समुद्र में मिलता है, बीच में रेत सोख लेती है, इसको पहुंच ही नहीं पाता है। और जोर और बारिश होती है, नदी उफान में चलती है, समुद्र में जाके गिरती है। ऐसा उफान सिमरन में आना चाहिए। ऐसी तलब और पीड़ प्रकट होनी चाहिए लोगों में। मैं मांगू वैराग को कृपा करो साईं, बिना तरले इन जीव सु सुवर्ण हुए नहीं। बिना तरले बिना तड़प सिवरण नहीं हो सकता, और वो तलब और पीड़ के साथ होगा तो उसका आनंद ही कुछ अलग ही होगा। सुरातन अंग बेटिए मत वालों कीजिए, सूरवीरता लाइए। 1 घंटे के लिए मैं बैठता हूं तो भी कभी इधर मुड़ता, कभी उधर मुड़ता, कभी नींद के झोंके आते, कभी ये मनीराम बाहर जाके बाटा फेंक रहा है, ये कर लूं वो कर लूं। ऐसे काम चलेगा? महाराज ने जो कहा वो चीज हमें महाराज को अरदास करनी है कि सुरातन अंग भेजिए मत वालों कीजिए, ऐसा मस्त कर दीजिए मैं उसमें लग जाऊं कि मुझे परम मोक्ष के अलावा दूसरी चीज कोई दिखे ही नहीं। बस क्या सुखदेव अंग वाली भक्ति नहीं दीजिए, सुरापना नहीं आए, वीर व्याकुलता नहीं आए, तलब नहीं लगे, पीड़ प्रकट नहीं होए, वो महाराज ऐसी भक्ति मेरे से करा नहीं मत। कि सुरातन अंग भेजिए मत वालों कीजिए, क्या सुखदेव अंग वाली भक्ति नहीं दीजिए। अगर ऐसे अंग मेरे भी प्रकट नहीं हो रहे तो मैं ऐसी भक्ति मेरे से मत कराओ। अगर मेरे इस दास को भक्ति कराओ तो तलब पीड़ वैराग्य और सुरापना मुझे दीजिए।
और सूरवीरपना भी कैसा, जब सूरवीर युद्ध मैदान में जाता है और राजा महाराजा का आदेश मिल जाता है कि सूरवीर सावधान हो जा, युद्ध शुरू हो गया है, तैयार हो जा। वो खाना खा रहा होता छोड़ देता है, केसरिया बाना पहन लेता है, हाथ में तलवार ले लेता है, घर परिवार बच्चों की चिंता नहीं करता और घोड़े पे बैठ करके खड़क 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 युद्ध मैदान में उतर जाता है। या मर जाऊंगा लेकिन हार के वापस नहीं आऊंगा, ऐसी उसमें वो सूरवीरता आ जाती है। तो ऐसी जब वजन में बैठ कर ऐसी सूरवीरता के साथ करिए, युद्ध मैदान में वो तलवार से दुश्मन को मारता है, हमें इस तत्रूपी तलवार से काल को मारना है। तो ऐसी सूरवीरता आप मुझे दीजिए, ऐसी वीर और तलब दीजिए, ऐसा वैराग्य दीजिए। वो महाराज नहीं दे सकते हो तो मुझसे भक्ति मत कराना, क्यों मैं भक्ति कर रहा हूं, तू पा रहा हूं और फिर भी मंजिल नहीं मिल रही है, तो मेरा क्या होगा। ऐसी अरदास हमें सतरूप साहिब से करते हुए भक्ति में लगना चाहिए। तो वीरे के अंग में आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें बता रहे हैं